ये खुद मालकान है, आइए जानते हैं इनकी जुबानी। बेटा मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं 33 ईयर दुबई में गुजार के आया हूँ और मैं 9 साल से घर में आया हुआ हूँ पाकिस्तान में। सब कमाई करके पूरे पैसे पाकिस्तान में लाया हूँ। मेरा बेटा अबू धाबी एयरपोर्ट पे इंजीनियर है, बाहर में पढ़ाई कराई है, उसके पैसे पूरे पाकिस्तान में आते हैं। और मैं 9 साल से डीसी से, आरडीसी से, लियाकत अली चट्ठा से, अरफान काठिया आज डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं ना, डायरेक्टर डीजी बने हुए हैं ना इसी काम के, उनको मैंने ये सब चीजें पहले बताई थी और बाई रिटर्न लिख के दी थी। मेरे पास डायरियां हैं, उनके पास फोटो कापियां हैं, डीसी सफदर साहब के पास भी अभी की मैंने पूरी एप्लीकेशन लिख के दी हुई है। यही पॉइंट सारे जो हैं ये सब इन्होंने पैसे लेके लंटर डलवाए हुए हैं और जुल्म किया हुआ है। और मैं बार बार मतलब पूरा दिन जाया करके तो वहां जाके इनके पास बैठ के इनको बताता था, लेकिन सब ये बातें करके आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं। इन्होंने सारा शहर अरबों का नुकसान ये सब लोगों ने किया है। मेरे सामने बैठे, मेरे सामने बैठ के बात करें। अभी बीबी साहबा आए हुए हैं ना, तो बीबी साहबा भी मेरे से मीटिंग करे। मैं गया हूं एक दिन तो नहीं मिले, तो बाद में वो भी मीटिंग करे। मैं बताता हूं क्या क्या शहर में नक्श हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं 33 ईयर दुबई में गुजारे हैं, मुझे तजर्बा है बात का, काम का भी तजर्बा है। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के काम देखे हैं। 8 एक का सीमेंट लगाते हैं और उसको मिक्स भी एक बार करते हैं और उस्ताद एक भी नहीं होता है और वो सब हेल्पर काम करते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके। कोई हमज़ादा पूछने वाला नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हो। और मेरा दिल कुड़ता है, ये मुल्क है हमारा, मैंने यहाँ पे ही रहना है। अभी मैं बताता जाऊं तो बहुत बातें हैं, लेकिन अभी इतना ही बहुत है। यही पॉइंट मैं अभी सीओ साहब को, खालिद दाद को मैंने बुला के, सफदर साहब ने भेजा मुझे कि जाओ जाके इसको दिखाओ। फौरन बुलाया उसको, उधर बुलाया फौरन और मेरे साथ आया, मैं लेके आया। यही पॉइंट सारे बताए मैंने आज से 6 महीने पहले। मैं बोला आगे सावन भादू आ रहा है, मौसम बारिशों का आ रहा है, अभी से शुरू करो, लेकिन किसी ने कान तक नहीं सुनी। और मैं रेगुलर, मेरे पास एप्लीकेशन भी है सफदर साहब की दी हुई वगैरह वगैरह। जी नाज़रीन, आप खुद देख रहे हैं, ये खुद मालकान है जिनकी करोड़ों लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है कि पानी की जेर नजर हो गया। जो बिल बताए अभी भी बगैर नोटिस किए हुए ये जमीन बोस कर दी गई और इनकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ये इनकी बेबसी की कहानी बता रहे हैं। और अभी भी ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं अभी भी बीच बीच में क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि मैं इंजीनियर हूं, मेरे सामने कोई बैठे, एक पानी पीछे से आ रहा है, वहां से उसको गहरा कर दिया, आगे से फिर उसके ऊपर ऐसे डिब्बा बना हुआ है, ऐसे उसको क्रॉस करके पानी जाना है। वहां से नहीं निकाला तो पीछे निकालने का क्या फायदा है। 4-5 इंजीनियर मेरे पास बैठे सामने मेरे, बात करें, मैं समझाऊं उनको। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये सीनियर इंजीनियर हैं जो बैरूने मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये देखिए, और मैं आज तक मैं 9 साल में आज तक मैं अपने काम में नहीं गया गवर्नमेंट के पास, डीसीयू के पास, अपना मैं एक काम के लिए भी नहीं गया। ऐसा बंदा कोई करता है? मेरा बेटा करता है? बताओ, आप बताओ। और सबसे पहले खुरम तरेंगी सीओ थे, वहां से मैंने स्टार्ट किया ये काम। वहां से उसको समझाया, वो अच्छा आदमी था, उसने पूरी कारपोरेशन को बुलाया और मैंने लेक्चर दिया, सारा लेक्चर दिया कि ये ऐसे 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 करो। आज वो तरोड़े निकाले हैं अंदर से, फोटे बनाई हैं, किस सियासत से वो तरोड़े निकले हैं, क्या निकला है, कहां से निकले हैं, किसने फेंके हैं, ये सियासत है। और मैंने इनको उस टाइम 9 साल पहले लिख के दिया हुआ है कि ये नालू में कचरा गिराने के बैनर लगाओ, पूरे शहर में बैनर लगाओ, लोगों को इत्तला हो जाए कि ये कचरा नहीं डालना। 5000 से जुर्माना शुरू करो, जिसको नाले में कचरा डालते हुए देख लो उसको 5000 पकड़ के सजा भी दो, और वो अकड़े कोई गलत बात करे तो उसके ऊपर पर्चा FIR दर्ज करो। तो ये सारी बातों का बार बार मैंने इनको बताया हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कि सीनियर इंजीनियर है जो खुद भी बेपास है और इंजीनियर होने के बावजूद भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो अब मलिया मेट हो गई हुई है। और इनकी बेबसी और इनकी आंखों से आंसू और लड़खड़ाते इनके लफ्ज जो इनका साथ भी अभी नहीं दे रहे। और ये इतनी मेजॉरिटी जो यहाँ पे मौजूद है,
क्या हो सकता है? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ इसी पॉइंट में सूफी होटल पॉइंट के मैं रहने वाला हूँ। मैं तो अभी मेरे पास 2 आने हैं, अल्लाह ने गुंजाइश दी हुई है। मैं तो मॉडल टाउन में रहायश ले ली है, वहाँ मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छी जगह ले ली, अल्लाह ताला ने दी है, मेरी कोई ताकत नहीं है। तो ये जो मेरे गलियों में बहन भाई हैं, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस लगा है, बहुत ज्यादा। मेरे घर में तो पानी नहीं आया, ये घर भी मेरा ऊंचा है, नया है घर, तो मैं अकेला क्या करूं? अल्लाह के यहाँ लाइन में लग जाना है एक दिन, वहां पे जवाब देना है, वहां पे जवाब देना है सबको। और मैं भी इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे भी उधर लाइन में लगना है और मुझे पूछा जाएगा कि सरकार आप फारग थे, आपको पैसे भी दिए थे, सहूलत भी दी थी, गाड़ी भी थी, बच्चे भी ठीक, सब कुछ ठीक था, तो आप क्या काम करते थे? सिर्फ 3 काम करते थे, अपना घर का अपना काम और खाना खाया और सो गए, ये 3 काम करते थे। अल्लाह पाक ने बोलना है इसको लैदा खड़ा करो, इसका खास बंदोबस्त करूंगा मैं। ये बहुत गलत आदमी था जिसने किसी के लिए कुछ नहीं आपने देखा है कि कादरी साहब जूस पॉइंट, ये बस अभी बहुत है, मशहूर दुकान है, ठीक है, ये बहुत पुरानी दुकान है, ये कोई नई दुकान नहीं है। नहीं, ठीक हो या गलत हो, अपनी बेबसी तो इतने मजबूर है कि वो अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज भी आप उनसे नहीं निकल रहे तो वो बेचारे अदा करे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आवाज न्यूज, अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।